नजर आ रहा है और उस कंकर में ही शंकर पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता, ऐसा ही ध्यान अपना केंद्रित रखो शंकर भगवान की अविरल भक्ति, शिव की भक्ति। नहीं देखा किसी ने, समय आया, जब समय आया बाबा देवाधिदेव महादेव दिखे नहीं, बस केवल उस कंकर में शंकर दिखे और कहीं नहीं। कभी कभी मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, कभी कभी तुम्हारे घर में जो शंकर जी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है, कभी कभी उस शिवलिंग में भी तुम्हें भगवान शंकर के चेहरे नजर आने लगता है, कभी कभी। ये पूर्ण परीक्षाएं जब तुम पास कर लेते हो, पूर्ण परीक्षा, जब संपूर्ण परीक्षा तुम्हारी पास हो जाती है, संपूर्ण परीक्षाएं आप पास कर लेते हैं, तब आखिरी में तुम्हें वो शंकर भगवान के प्रतिबिंब में, शंकर भगवान के शिवलिंग में, तब आखिरी में तुम्हें शिव का स्वरूप दिखने लगता है, भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप। Introducing the Redmi Note 15 Pro series. Redmi Titan durability, drop resistance नजर आता है। और जो शंकर की भक्ति करने वाला होता है, शिव का भजन करने वाला होता है, जिसकी बुद्धि में शिव समाया होता है, वो आकाश में, आकाश की धुंध में भी, आकाश के मंडल में भी शिवलिंग को देखता रहता है। कभी कभी वो शंकर का शिवलिंग उसको आकाश में, कभी कभी वो शिवलिंग उसको आकाश में भी देखता है, कभी कभी वो शिवलिंग उसको आकाश में भी नजर आता है। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसके भीतर की श्रेष्ठता, उसके भीतर का आनंद उसको परमात्मा के करीब में लेकर जाता है। परमात्मा और केवल एक पार्वती जी ऐसी नहीं है कि जिनको कंकर में शिव दिख रहे हैं, आकाश में शिव दिख रहे हैं, वृक्ष में शिव दिख रहे हैं, पत्तों में शिव दिख रहे हैं, पाषाण में शिव दिख रहे हैं। आप में से जितने माघ मेले के इस पंडाल में बैठे हुए हो, जितने भी आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, आप में भी कुछ मेरी जीजियां, कुछ मेरे जीजा, कुछ मेरी बेटियां, कुछ मेरे बेटा ऐसे हैं जिनको चलते फिरते भी कहीं ना कहीं ओटले पर, कहीं स्थान पर, कहीं आकाश में लेटा हुआ है और एक शंकर के शिवलिंग की आकृति भी उसको नजर आने लगती है। वृक्ष के कोई पत्ता मिलता है, कोई पत्ता उसको प्राप्त होता है, उस पत्ते में भी जो पत्र उसे मिला, कोई पत्ता उसे मिला तो उस पत्ते में भी उसको शिवलिंग दिखता है, शंकर भगवान का शिवलिंग नजर आता है, एक पत्ते में भी शिवलिंग दिखता है। वो रोग शिव का लग गया, वो रोग शिव कथा करते शंकर भगवान साधना से ज्यादा समर्पण से प्राप्त होते। जितना मेरे भगवान शंकर पूजा से प्रसन्न नहीं होते, जितना शंकर भगवान मेरे तप से प्रसन्न नहीं होते, जितना शंकर भगवान मेरे भोजन से प्रसन्न नहीं होते,
जितना शंकर भगवान मेरे भजन से प्रसन्न नहीं होते, उतना शंकर भगवान भरोसे से प्रसन्न हो जाते हैं। आपका भरोसा गला पकड़ रहा है भाई। शंकर भगवान भरोसे से प्रसन्न हो जाते हैं। आपका भरोसा कितना है, आपका भरोसा कितनी दृढ़ है, आपका भरोसा कितना प्रबल है, कितना प्रबल। जितना प्रबल आपका भरोसा होगा, जितना आप शंकर के भरोसे रहोगे, भरोसा जितना दृढ़ होगा, उतना शिव आपके करीब में होगा। भरोसा जितना दृढ़ हो, शिव आपके उतने नजदीक में आ जाते, उतने नजदीक। कुछ मत करो, जल भी नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, बेलपत्री नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, धतूरा नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, पर उसके भरोसे तो रहो। भरोसा इतना रखना कि मेरे ऊपर दुख आया है, मेरा दुख मेरा नहीं रहेगा, मेरे भोलेनाथ का रहेगा, वो मेरा दुख का। भरोसा इतना। आज व्यक्ति भरोसा नहीं रख पाता, भरोसा चाहता, भरोसा उसका रहता ही नहीं। आज व्यक्ति भरोसा नहीं रख पाता। कुछ पत्र हैं, उस पत्र में देखिए, एक पत्र है, मैं प्रयागराज से ही हूँ, मेरा नाम रश्मि श्रीवास्तव है। कहीं बैठी हो रश्मि श्रीवास्तव प्रयागराज से तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। गुरुदेव, मैं आपको नहीं मानती। प्रयागराज में पिछली बार मेरी पड़ोसन ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहने आया है, पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है। मैं तो केवल आपका पंडाल देखने के लिए आई थी, पर मैंने सुना कि यहाँ जो मांगो वो मिलता है, तो बैठ गई कथा के पंडाल में। और वहाँ की मिट्टी को आपने कहा था प्रणाम कर कर बोल कर जाना क्या चाहिए, और मैंने अपने बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगी थी। बाबा, सत्य कहती हूँ, आप पर मेरा भरोसा नहीं था, पर आज छाती ठोक कर कहती हूँ, 1 साल भी नहीं होने दिया, बाबा ने मेरे बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी दी। कहीं बैठी हो, प्रयागराज से हूँ, मेरा नाम रश्मि श्रीवास्तव है, मेरे पति का नाम जगन श्रीवास्तव है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। आज बाबा की कृपा से बाबा ने मेरे बेटे की सरकारी नौकरी रेलवे में लगा दी। किराए के मकान में रहती थी, सुना था कि आपके पंडाल की मिट्टी भी कमाल की होती है, ले गई थोड़ी सी, और आज खुद के मकान में रहती हूँ। 1 साल में बाबा ने मुझे किराए के मकान से भी बाहर निकाला। वो आप सियोर वाले महाराज पर कभी भरोसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल मत करो। आप सियोर वाले महाराज पर भरोसा मत करो, पर सियोर वाला महाराज जिस महादेव पर भरोसा करता है, उस महादेव पर तुम भी भरोसा करो। वो खाली नहीं छोड़ सकता। एक पत्र लिखा है,